हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक का, अंग्रेजी ग्रामर का, जिसमें कंफ्यूजन आना ही होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि हम आई के साथ क्या लगाएं, कौन सा ऑक्सिलरी लगाएं, कब लगाएं, और दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ कौन सी ऑक्सिलरी लगे। ये सारी डाउट्स जो होता है हम इस टेंस में सीखेंगे, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। पहली चीज तो जो इसका हिंदी वाक्य का पहचान होता है, उस चीज को समझते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आता है रहा है, सॉरी, रहा था, रहे थे एंड रही थी। ये हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रहे थे और रही थी, ये इस प्रकार के सेंटेंस दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं तो आप देख सकते हैं, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था, वह लाइट जला रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये जो वाक्य होते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, इसी वाक्य की अंग्रेजी बनाना आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरी गारंटी है इस वीडियो के अंत के बाद आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रह जाएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली चीज तो हमको जानना है, तीन प्रकार के जो आपके प्रोनाउन होते हैं, यानी कि ही, शी एंड इट, और इसके अलावा आई, इन सभी के साथ लगता है वाज, और वी, दे और यू के साथ लगता है वर। ये आपको ध्यान देना है। और जो वर्ब का फॉर्म होता है वो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इट मींस दूसरे स्ट्रक्चर में, अगर दूसरे रूप में हम बोले तो इसको बोल सकते हैं हम वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको ध्यान देना है कि ही, सी, इट, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। वी, दे और यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का वी आईएनजी फॉर्म, यानी कि वी फोर फॉर्म लगेगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो यहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, यहाँ पे वेयर नहीं बोला जाता, वर बोला जाता है। और इसके बाद होता है वी आई एन जी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, देन नॉट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट वी आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव स्ट्रक्चर। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव स्पेशली दो प्रकार से बनते हैं। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। पहला तो होता है एस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन। तो एस नो क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा, आप यहां पे देख सकते हैं, वाज या वर, एंड आफ्टर दैट पुट सब्जेक्ट, देन वी आई एन जी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब हम डब्ल्यू एच के साथ बनाएंगे तो यहां पे बनेगा डब्ल्यू एच प्लस वाज या वर, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव देयर आर टू, yes no question and with wh. So this is the structure in front of you. You can take screenshot also. That's why at the time of reading yourself you can get help of these structures. Let's move towards
अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस अगर मुझे लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं खाना पका रही थी, अगर इस टाइप का सेंटेंस है, या वह पढ़ रहा था, तुम खेल रहे थे, वे बाजार जा रहे थे, हम अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसे हम कैसे करेंगे यहां पे हम समझेंगे। आप देखिए, मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड। दूसरा, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, या हम इसको स्टडिंग भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। एंड द लास्ट वन इज हम अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे, वी वर कंप्लीटिंग आर होमवर्क। तो ये आपको समझना है कि कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और क्या क्या हमको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे फिर से मैं डिस्कस कर लूं कि इसमें हम क्या लगाएंगे, आप समझिएगा। सब्जेक्ट के बाद वाज वर, इसके बाद VING, ये दो चीज आपके दिमाग में रहना है, चाहे वो निगेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे WH के साथ हो, आपको सिंपली दो चीज तो दिमाग में रखना ही है, और वो है वाज वर प्लस VING यानी V फॉर ऑफ द वर्ब। ये दो चीज अगर आपके दिमाग में है और ये कहीं पर भी अंग्रेजी में आपके सामने लिखा हुआ मिले तो आपको जानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आइए बिना देर किए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। यहां पे देखिए आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं जिसको आपको चेंज करना सीखना है। मैं कुछ आपके सामने कर रहा हूं, बाकी आपके लिए है, आप करिए, कमेंट बॉक्स में छोड़िए, जहां पे आपको डाउट्स हो, जहां पर न समझ में आए आप मुझे पूछ सकते हो। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। दूसरा, मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग। नेक्स्ट, क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग, वॉज आई रीडिंग, पुट हियर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग, हियर यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको करने हैं, जहां पे आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके आपको उत्तर दूंगा, ताकि आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर हो और आपके अंदर एक अच्छी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। तो हे मेरे पार्थ, शुरू करिए, आगे बढ़िए। ये युद्ध का मैदान है और आपको जीतने के लिए कुछ बलिदान, कुछ त्याग तो देने पड़ेंगे, यानी आपको अपनी नींद त्यागनी होगी, आपको अपना फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है छोड़ना पड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में ध्यान देना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए और समझिए कि अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। थैंक यू।